चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर लगाएगा। करीब 167 अरब डॉलर की लागत से तैयार होने वाले इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर शनिवार को काम शुरू हो गया है। इस पावर प्रोजेक्ट को भारत तथा बांग्लादेश के लिए खतरा बताया जा रहा है। सर, चीन के इस डैम को दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाएं बताया जा रहा है। आखिर में क्या कुछ है खास इस परियोजना को में? ये बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम है जो कि भारत के पक्ष पड़ोस में हो रहा है और तिब्बत में चीन के दखल को लेकर और तिब्बत के निर्वासित धर्मगुरु को भारत में शरण को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद बहुत पुराना है। मतलब भारत और चीन के बीच झगड़े का विवाद का सबसे पुराना मुद्दा है वो तिब्बत भी है। पर हम चीन की इस बड़ी परियोजना की दुनिया में काफ़ी चर्चा है और चीन ने इसे बड़ी ब्रांडिंग के तौर पर पेश किया है। चीन ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी है और वास्तव में अगर जो आकार या जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं चीन से या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से, उस हिसाब से ये बेहद बड़ी और विशाल पनबिजली परियोजना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत या पनबिजली बांध होने वाला है, जो थ्री गॉर्जेस बांध, जिसको कि आप दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहते हैं, उस थ्री गॉर्जेस बांध से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा और 30 करोड़ लोगों की बिजली की ज़रूरतें पूरी करेगा। ये जो भारत में ब्रह्मपुत्र की जो मुख्य नदी है जो चीन में बहती, जिसका नाम यारलुंग तांग्सपो है, उसके निचले हिस्से में बनाया जाएगा। भारत की सीमा के थोड़ा पास होगा। दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसमें 5 बांधों को एक साथ जोड़ा जाएगा, 5 डैम्स को, और उसमें 167 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा। करीब 1.2 ट्रिलियन युआन का निवेश होगा। 300 बिलियन किलोवाट घंटे से ज़्यादा बिजली पैदा होगी। हमने आपको बताया थ्री गॉर्जेस बांध से 3 गुना ज़्यादा बिजली बनाएगा। ये तिब्बत की बिजली जरूरतें पूरी करेगा और इसके बाद आसपास के देशों को और चीन के भीतर बिजली के निर्यात को बढ़ावा देगा। और चीन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थर्मल पावर के उत्पादन को में कमी करना चाहता है, ऐसी स्थिति में ये साफ सुथरी ग्रीन एनर्जी चीन अपने यहाँ लेकर आएगा। और इसकी बड़ी चर्चा है भारत के राजनीतिक खेमों में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। सर, इसमें भारत के लिहाज से तो क्या कुछ जोखिम आपको दिखाई दे रहा है इस परियोजना को लेकर के? भारत के लिए जोखिम यह है क्योंकि ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार से निकलकर भारत में प्रवाहित होती है। तो पहला तो ये कि चीन के पास ब्रह्मपुत्र के फ्लो को नियंत्रित करने की ताकत आ जाएगी। हालांकि इस पर मतभेद है कि कितना फ्लो चीन रोक सकता है और कितना पानी भारत के अंदर आता है। लेकिन अगर पानी कम है, सूखे का मौसम है, तो पानी के फ्लो को रोका जा सकता है। हालांकि चीन का कहना यह है कि इससे पानी के प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम पानी बराबर उपलब्ध रहेगा। लेकिन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए चुनौतियां हैं। कूटनीतिक तौर पर चीन को बड़ी ताकत मिलेगी भारत के हितों को प्रभावित करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तिब्बत में चीन काफ़ी पनबिजली परियोजनाओं का बड़ा विस्तार कर रहा है। 2000 के बाद चीन में करीब 193 पनबिजली या हाइड्रो पावर डैम बनाए हैं चीन ने पिछले दिनों में, जिनमें जिनशा, यालोंग, दादू, मेकांग जैसी प्रमुख नदियां हैं जिनके ऊपर बांध बनाए गए हैं। और 2050 तक करीब 100 गीगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो तिब्बत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तिब्बत के जो रिसोर्सेज हैं और तिब्बत की जो नदियां हैं, उनका इस्तेमाल अब चीन करेगा। और इसका अब स्वाभाविक सी बात है कि भारत के लिए बेहद चुनौती की बात है कि उसके सर पर एक बांध बन रहा है और जहां से वाटर को, पानी को एक कूटनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करने की क्षमता चीन के पास आ जाएगी। चूंकि पूरी दुनिया में वाटर रिसोर्सेज को लेकर संधियां बड़ी ढीली डाली हैं, इस इलाके में तो और भी ज़्यादा अनिश्चित स्थितियां हैं। इसलिए चीन इसका इस्तेमाल अपने रणनीतिक लाभ के लिए भविष्य में कर सकता है।